नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 2.0 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु शेखावत आज आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूं कि मैंने ही कहा था आप लोगों की जो फाइल है संविदा कर्मियों की वो राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गई है। लेकिन कहाँ अटकी फाइल, क्यों अटकी फाइल, उस पर भी बात करेंगे। अब कितना टाइम और लगेगा, सभी बातों पर चर्चा करूंगा। उससे पहले कहना चाहूंगा जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे फाइल क्यों नहीं बढ़ी आगे, राज्यपाल महोदय ने क्यों नहीं किए साइन, क्या कारण रहा साइन नहीं करने का, अब नियमितीकरण में कितना समय लगेगा। एक बार फिर से मैं सभी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी एवं सभी संविदा कर्मी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज ये मैंने 3 सवाल लिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि सर फाइल, आप बोल रहे थे कि राज्यपाल साहब के पास आज फाइल साइन हो जाएगी, फाइल नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, पर क्यों नहीं हुई। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नहीं हुई है फाइल साइन। कहीं आप लोग समझ के बैठे हो फाइल साइन हो गई है तो फाइल नहीं हुई। साथियों, मैं मेरी ही बातों को रिवीजन करूंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसके आधार पे आज आप लोगों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए मित्रों, फाइल क्यों नहीं बढ़ी आगे, मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में कि फाइल सभी विभागों को आदेश मिले कि सॉफ्टवेयर तैयार करें। सॉफ्टवेयर चेकिंग हुई, चेकिंग होने के बाद सॉफ्टवेयर नोडल अधिकारी लगाए गए, उनके द्वारा चेक किए गए। फिर सॉफ्टवेयर जाते हैं राज्यपाल महोदय साहब के पास, फाइल जाती है अपडेट विद सॉफ्टवेयर, और राज्यपाल साहब उसको सॉफ्टवेयर को चेक कर लेते हैं। फाइल राज्यपाल साहब की टेबल पर थी, वहां से फाइल वापिस आई है विभाग में, अपने अपने सभी विभागों में फाइल वापिस पहुंच गई है। एक बार और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो सॉफ्टवेयर की जो फाइल बनी है उन लोगों की बनी है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष से पूरा है। 9 वर्ष से अधिक कार्यकाल जिनका है उन लोगों की फाइल तैयार थी। क्यों आई फाइल वापस, उसका क्या कारण है, राज्यपाल साहब ने क्यों नहीं किए साइन, उसका कारण मैं चर्चा करूंगा। पहले देखें, अब नियमितीकरण में कितना समय लगेगा। ज्यादा समय नियमितीकरण में लगेगा नहीं, आपको मैं बता दूं कि राज्यपाल साहब की टेबल से जो फाइल वापस आई है 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक ये फाइल वापस राज्यपाल साहब के टेबल पर आपको देखने को मिलेगी। जो भी कारण रहा, जो भी कारण रहा फाइल वापस आने का, उस कारण पर भी चर्चा मैं करूंगा, और वो कारण जो रहा उस कारण को सुधार करके सभी साथी राज्यपाल महोदय के पास इस फाइल को पहुंचा देंगे। आप लोगों का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर था, ये सीधा तैयार होता है, अपने अपने विभागों में तैयार हुआ। विभागों में तैयार होने के बाद मित्रों ये जाता है बोर्ड के पास, बोर्ड के पास पहुंचता है, वहां से बोर्ड भेज देता है कि लास्ट लास्ट जो साइन होने थे राज्यपाल महोदय के, वहां जाता है। वहां जाने के बाद आपका ये सॉफ्टवेयर फिर से चेक होता है। वहां जाने के बाद ये सॉफ्टवेयर रीचेक होता है, और रीचेक होने के बाद इसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती है। त्रुटियां मिली, राज्यपाल साहब ने साइन नहीं किए, फाइल वापस कर दी। त्रुटियां जो हैं त्रुटियां बताकर बोर्ड को, और ये वापस सॉफ्टवेयर भेज देते हैं। वापस वो फाइल कहाँ भेज देते हैं, वो फाइल भेज देते हैं बोर्ड के पास कि जाओ इनकी जो त्रुटियां हैं वो सुधार के लाओ। बोर्ड ने कहा है अभी कि फाइलें वापस आ गई है नियमितीकरण की, लेकिन घबराए नहीं, निराश ना हो, उदास ना हो मित्रों। ये बोर्ड ने 15 तारीख तक का टाइम मांगा है, 15 तारीख तक ये फाइल जो फाइल है, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक ये जो फाइल है हमारी, जो नियमितीकरण वाली जो फाइल है सॉफ्टवेयर है, ये हम राज्यपाल साहब की टेबल पर फिर से पहुंचा देंगे। जो त्रुटियां उन्होंने बताई वो त्रुटियों में सुधार कर लेंगे। अब एक सवाल बड़ा हो सकता है, त्रुटियां क्या आई उसमें, त्रुटियां क्या आई, किस कारण से आई, तो वो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। त्रुटियां राज्यपाल साहब ने क्या त्रुटियां उसमें निकाली है, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा। जो उसमें जो त्रुटियां आई है फाइल में, वो त्रुटियां ये हैं साथियों, उसमें इन्होंने क्या किया है, ओनली 15 वर्ष वालों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि 15 वर्ष इन्होंने कार्यकाल कर लिया है उनको परमानेंट करो। लेकिन पहली त्रुटि कहती है कि 9 से 15 जिनका कार्यकाल 9 वर्ष से अधिक है उन सभी को परमानेंट करें, सभी का सॉफ्टवेयर में डाटा दर्ज किया जाए। पहली बात तो ये है कि 9 से 15 वर्ष जिन्होंने काम कर लिया, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष से ज्यादा है, सभी का फाइल के अंदर डाटा अपडेट किया जाए, सभी को नियमितीकरण के आदेश दिए जाए, जो संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत है। पहली त्रुटि। अब ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 9 से 15 वर्ष वालों के लिए, पहले 15 नहीं, अब 9 से 15 तीनों एक साथ स्थायी होंगे, ये ध्यान रखें। 9 साल से ज्यादा जिनका भी कार्यकाल है सब स्थायी हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरी त्रुटि क्या आई फाइल के अंदर,
ये त्रुटियां मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें त्रुटियां जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये उस फाइल में ये त्रुटियां हैं जो राज्यपाल साहब के टेबल पर। त्रुटि नंबर 1 मैंने बताया कि 9 से 15 वर्ष वाले सभी होंगे परमानेंट, ये है सरकार का मुख्य आदेश। उसके बाद सेकंड नंबर त्रुटि की मैं बात करूंगा, तो उसमें सेकंड नंबर जो त्रुटि रही मित्रों, वो ये थी कि 9 से 15 वर्ष वालों के साथ साथ जिनका कार्यकाल 9 वर्ष से कम है, 9 वर्ष से जिनका कार्यकाल 9 वर्ष से कम है, उनके लिए भी कोई ना कोई सूचना होनी चाहिए, कोई ना कोई अपडेट होना चाहिए, या मानदेय को लेकर, कि मानदेय को लेकर एक विशेष मीटिंग की जाए और मीटिंग करके बताया जाए कि इनके मानदेय में कितना प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, कितना प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। उसके बाद बात कर लेंगे, ये दो त्रुटि मुख्य जो मेन त्रुटियां मुख्य त्रुटियां रही, वो दो त्रुटियां रही। दोनों त्रुटियों में दोनों त्रुटियां राज्यपाल साहब को मिली, तो राज्यपाल साहब ने इस फाइल को वापस कर दिया है। लेकिन 15 सितंबर तक आप टेंशन ना करें, जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो लगातार 2 दिन से जयपुर ही बैठे थे। जयपुर में उनको पता लगा कि राज्यपाल साहब के साइन नहीं हुए, तो प्रदेश कार्यकारिणी के जो लोग हैं, जो संविदा कर्मियों को लेकर काम कर रहे हैं, वो लोग जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने पता लगाया कि राज्यपाल साहब ने साइन क्यों नहीं किए, फाइल फिर से क्यों अटका दी है। तो ये जानकारियां वहां से मिली है, तो वो जो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। अब नियमितीकरण में समय देखो, 15 सितंबर तक राज्यपाल साहब के टेबल पर फाइल चली जाएगी। उसके बाद कितना टाइम लगेगा साइन करने में, तो राज्यपाल साहब को 1 दिन लग जाएगा। ये मान लो 16 सितंबर तक साइन फाइल पे हो जाएंगे, अगर सारी त्रुटियां कंप्लीट हो जाती हैं तो। और 16 सितंबर के बाद कभी भी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी सूचना, ऑफिशियल सूचना आप लोगों को मिलने वाली है। अब ये कब तक मिलती है, 16 से 20 को मिले, 21 को मिले, लेकिन आप लोगों को जरूरी सूचना मिलेगी। आप ये निश्चिंत रहें कि फाइल वापस चली गई है, क्या संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा या नहीं होगा। तो ये बात तो आप मतलब टेंशन ना लें कि नियमितीकरण नहीं होगा। नियमितीकरण 100% होगा, 100% नियमितीकरण होगा मित्रों। तो आप लोग जो अपडेट है वो मैंने आपको दी है, आप लोग निराश ना हो, उदास ना हो, नियमितीकरण होगा। अभी 9 से कम वालों के लिए भी सरकार ने सोचा है कि कुछ इनके लिए किया जाए, तो मानदेय में वृद्धि करते हैं, या शायद हो सके कि इनके लिए क्या होता परमानेंट के आदेश आ जाए। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। 15 तारीख को, 15 तारीख के बाद मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जब तक आप लोग मित्रों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, साथ ही चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। मित्रों ये जानकारी थी, 15 से पहले पहले कोई अपडेट हो गया, 15 तक जो अपडेट आना है वो मैं आप लोगों के साथ फिर से साझा करने वाला हूँ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक खाएं पिएं मस्त रहें। इस साथ ही इस वीडियो के लाइक और कमेंट्स करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों।